हम ही शुरू कर लेते हैं। शुरू कर दे बेटा। हाँ, तो हम देख रहे थे कि प्रार्थना का अभाव जब हमारी जिंदगियों में होता है तो बहुत सी परेशानियां, तकलीफें आती हैं, क्योंकि शैतान को ये इस बात का मौका मिल जाता है कि ये तो परमेश्वर के नजदीक है ही नहीं, ये तो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। और हम भी सोचते हैं कि यार सब कुछ तो चल रहा है जिंदगी में आराम से, फिर क्या जरूरत है प्रार्थनाओं की, क्या करना है। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि कोई जरूरत नहीं है प्रार्थना की, कि कोई कि क्या करना है प्रार्थना करके, प्रभु सुनता तो है ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सारे जो आज मेरा फोन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ये भी कुछ कहना चाहिए ना। वो होता है कि जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, परमेश्वर सोच के उसमें बढ़ते हैं ना, तो वो खुराफाती है ना, वो कुछ ना कुछ करता ही है सुबह से कर रहा है। स्पेशली मेरे साथ, जब मैं बताऊं बेटा, मैं जब बाइबल लेके बैठी, अपना कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आया। 3 बार मेरे साथ ये हुआ। इवन अपनी जूम मीटिंग शुरू होने के जस्ट 5 मिनट पहले भी ये हुआ कि मैंने कहा दुआ के साथ में बैठते हैं, शुरू करते, फिर वही कुछ ना कोई करा, क्योंकि उसको वो बहाना चाहिए अपने को हटाने का। उसको नहीं भाता कि हम परमेश्वर की नजदीकी में बैठे हैं। ये तो ये आज मेरा इतना रोज अच्छा चलता है, लेकिन आज अभी शुरू होने के 2 मिनट पहले से उसने गड़बड़ शुरू कर दी है, और अभी तक वो नहीं हो रहा, सेट हो पा रहा है ना। तब हम आगे देखें तो मैं बताई थी प्रार्थना का अभाव जो हमारी जिंदगी में है। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के नजदीक आए, हम प्रार्थना करें। वो तरह तरह, अभी 2 मिनट बात कर लेंगे, 4 मिनट बात कर लेंगे, 5 मिनट बात कर लेंगे, ऐसे करके वो हमारा सारा दिन निकाल देता है प्रार्थना के लिए। फिर किसी काम में उलझा देगा, फिर किसी काम में हम उलझ जाएंगे, और ऐसे करते करते हमारा पूरा दिन निकल जाए। जब प्रार्थनाओं की कभी हमारे जीवन में आती है तो तरह तरह की समस्याएं भी आना शुरू आती है। छोटी छोटी समस्याओं से वो शैतान शुरू करता है हमारी को पाप की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है। आदम जब तक परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर की नजदीकी में बना हुआ था, तब तक उसने पाप नहीं किया था। जब वो परमेश्वर की नजदीकी से दूर हो गया, छिप गया परमेश्वर से। एक होता है परमेश्वर में छिप जाना, और एक होता है परमेश्वर से छिप जाना। आदम परमेश्वर से छिप गया था, यानी वो प्रार्थना की जिंदगी से दूर चला गया था। जब हम परमेश्वर में छिपते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेलने की कोशिश करते हैं, उंडेलते हैं, हम परमेश्वर में समा जाते हैं। प्रार्थना हमारी होती है, हम अक्सर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा एक लिंक बन जाता है प्रार्थना करने का। और शैतान कब चाहेगा कि हम अपने परमेश्वर से मिलें? वो तो इस बात को कभी ग्रहण नहीं करता। तो तरह तरह की समस्या हमारी जिंदगियों में आना शुरू होती हैं। थोड़ी समस्या आती है तो हम उनको बॉदर नहीं करते, अरे ये तो ऐसे ही हो गया, ऐसे ही चल गया, वैसे ही चल गया करके कर देते हैं। लेकिन जब थोड़ी और बड़ी समस्या आती है, तब हम भागते हैं परमेश्वर की तरफ। फिर हम कहते हैं पादरी साहब मेरे लिए दुआ करो। हम प्रेयर सब जगह से कहते हैं हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। क्यों भाई? हम पहले से ही जब हम शुरू में ही हैं तो हम उसमें प्रार्थना में क्यों नहीं रहते? प्रार्थना अगर हम शुरू से करते जाएं तो ये जो समस्या आएंगी, प्रार्थना आप बहुत करोगे तो भी समस्या आएंगी। वो समस्या कहाँ से आती है ये भी हमें पता है, क्यों आती है वो भी हमें पता है कि वो परमेश्वर की तरफ से नहीं होती है। और जो छोटी मोटी परेशानियां शैतान की तरफ से ही होती है, वो भी परमेश्वर की तरफ से होती है। परमेश्वर कभी किसी को दुख देख के खुश नहीं होता है। वो हमेशा यही चाहता है कि हर एक मनुष्य खुश रहे, क्योंकि मनुष्य मेरे हाथ की सृष्टि है, मैंने उसे रचा है, और उसको अदन की वाटिका में खुशहाल स्थिति में रखा था। लेकिन आज्ञा ना मान के उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, और आज तक वो करता आ रहा है। और हम परमेश्वर से
जब प्रार्थना नहीं करते तो दूर से दूर, दूर से दूर होते चले जाते हैं। प्रार्थना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। मैं तो सोचती हूँ कि बिना प्रार्थना के हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। हम प्रार्थना के द्वारा ही अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं, और जब हम अपने आप को खाली करते हैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना में, तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरता है। जब तक कोई चीज खाली नहीं होगी, उसमें भरा कैसे जाएगा? परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे अंदर, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर तभी भेजेगा जब हम अपने पापों से वो करें, इनकार करेंगे, अपने पाप उसके सामने उड़े कि अपने आप को पूरी तौर से उसके सम्मुख में खाली कर देंगे, तभी परमेश्वर हमको अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरेगा, अपनी आशीषों से भरेगा। वो कहता है मांगो तो मिलेगा। तुम मेरे नाम से कुछ मांगते नहीं हो। मांगते हैं हम, कई बार हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती हैं। हम सोचते हैं क्यों नहीं सुनी जाती है। हो सकता है कि जो हमने मांगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, या परमेश्वर को नहीं भारा है कि वो चीज हमें दे, या वो हमारी इच्छा जो हमने परमेश्वर के सामने रखी है उसे पूरी करे। फिर हम ये सोचते क्या फायदा प्रार्थना करने से, परमेश्वर सुनता तो है ही नहीं। 1 महीना हो गया हमें प्रार्थना करते, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। वो कहता है निरंतर प्रार्थना में लगो, उसका कोई एंड नहीं है। प्रार्थना का, प्रार्थना की सामर्थ का कोई एंड नहीं है। वो आपको आज ही आंसर दे सकता है। वो आपको कह सकता है ठहरो अभी, और ये भी कह सकता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, ये तुम्हारे लिए आगे को नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए ये जो तुम्हारी डिजायर है, ये जो तुम्हारी इच्छा तुम मेरे सामने रख रहे हो, मैं इसे पूरी नहीं कर सकता। मेरा ऐसा सोचना है प्रार्थना के विषय में। अब प्रार्थना की सामर्थ तो हम सब जानते हैं कि बहुत है। प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता है। प्रार्थना के द्वारा ही बड़ी बड़ी मुश्किलातों पे विजय पाई जा सकती है। प्रार्थना हमारे जीवन में रहेगी तो हम हर मुश्किलात का सामना करने के लिए तत्पर रहेंगे। हमें प्रार्थना, हम अपनी नौकरियों पे निकलते हैं सुबह, मैं तो सोचती हूँ कि प्रार्थना हमें कब से शुरू करना चाहिए। प्रार्थना करने का वैसे कोई टाइम नहीं है। हमारा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है जिसने हमें 24 घंटे दे रखे हैं कि तुम जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जैसी परिस्थिति में चाहो, मेरे सम्मुख आ जाओ। लेकिन आओ तो सही, प्रार्थना तो करो। वो कभी नहीं चाहता कि कोई 1 घंटा निर्धारित हो या मेरा तो सोचना है कि जब हमारी आंख बिस्तर पे खुलती है, तब से हमें प्रार्थना में करना शुरू। बिस्तर पे जैसे ही आंख खुलती है, हमें कहना चाहिए, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने सुंदर सुबह मुझे दिखाई, मेरी आंखें खोली। बहुत से लोग होते हैं बिस्तर पे सोते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, लेकिन तूने मुझे एक नया जीवन दिया। जब हम बिस्तर पे सो जाते हैं तो हमें नहीं पता रहता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या है। लेकिन हम उस, जब हमारी आंख खुलती है, हम अपने बिस्तर से उठने लगते हैं, तो उसके 2 मिनट पहले 1 ही मिनट की प्रार्थना हम इतनी सी कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे रात भर संभाल के रखा, अच्छी नींद दी, और सुबह एक नई सामर्थ्य के साथ उठाया है, इसलिए तेरा धन्यवाद। फिर हम उठ सकते हैं अपने बिस्तरों से, अपने रूटीन के काम कर सकते हैं जो भी है। फिर एक समय तो हमें निकालना ही चाहिए अपनी दुनियादारी शुरू करने से पहले कि हम वचन को पढ़ें, और दिन भर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए प्रार्थना करें। ये भी हमें होना चाहिए। और उसके बाद तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दिन भर की प्रार्थना हम करते हैं, शाम को हम अपनी जूम मीटिंग करते हैं, और एक रात को सोने से पहले हमें परमेश्वर का धन्यवाद करनी चाहिए, दिन भर आपने हमें संभाला है, और अच्छी नींद। अब हम जब बिस्तरों पे जाने वाले हैं तो हमें अच्छी नींद देना। ऐसे करके हम प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तू हमें सामर्थ्य दे, संभाल। इस प्रकार से हम अपने परमेश्वर के सामने घुटने भी टेक सकते हैं, जा सकते हैं। प्रार्थना हमारी आत्मिक उन्नति को, हमारे बुझते हुए जो जीवन हम निराशा में जाते हैं, उनको मजबूत करने के लिए प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रार्थना, हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करे। हम अपने पास्टर्स के पास जाते हैं, अपने एल्डर्स के पास जाते हैं,
और दूसरे दूसरे जो अपना मीटिंग्स है उनके से भी कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी ये तकलीफ है। मैं कहती हूँ जब परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता सकता है तो क्या वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? अगर आप विश्वास के साथ उससे मांगोगे तो क्या वो नहीं सुनेगा? क्या वो आपके लिए नहीं वो काम नहीं करेगा जो एक दूसरा करता है? मैं ये नहीं कहती कि हम किसी को ना इन्वॉल्व करें, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि जब तुम अपने अगुवाओं से प्रार्थना कराओ, दुखी हो तो प्रार्थना करो, ऐसा करो, ऐसे करो, स्तुति गान करो। तो प्रार्थना के लिए किसी को बोलना बुरी बात नहीं है या वो नहीं है, लेकिन अपना भी मन का विश्वास होना चाहिए कि वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं भी अपने लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, परमेश्वर कर सकती हूँ, परमेश्वर मेरी भी प्रार्थना को सुनेगा। वचन में लिखा है कि तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया। जगह जगह परमेश्वर, जब प्रभु यीशु ने लोगों को चंगाई दी तो उनसे ये कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया। तो हमारा भी विश्वास होना चाहिए कि जब हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें शिफा देगा। यह घटना मेरे साथ भी है। मेरी गवाही लंबी है, मैं किसी दिन आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन उस रात को मैं अपने बिस्तर पे थी, मैं इतनी तकलीफ में थी, और ये 1 साल पहले की बात है और यही लॉकडाउन का चल रहा था। और जब पहला ये चला था और लॉकडाउन में इतना सख्त था कि हमें घर के बाहर सड़क पे भी नहीं निकलने देते थे, पुलिस वाले घूमते थे। उस टाइम की बात है, इतनी रात को मेरे को तकलीफ थी कि मैं अपने बिस्तर पे करवट भी नहीं ले पा रही थी। बहुत ज्यादा तकलीफ में मैं थी, सबको देख रही, सब सो रहे गहरी नींद में, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बहुत मैं रोती रही, मैं क्या करूं, मैं अपने आप यही सोचती रही, मैं सुबह डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी। फिर एक मन में आया कि नहीं, मैं सुबह अपने पास्टर्स को बुलवाऊंगी, अपने हस्बैंड को भेजूंगी कि पास्टर को बुला के लाओ, मेरे लिए प्रार्थना करें, ऐसा करके। फिर मेरे मन में एक आवाज सी मेरे कान में आई, जब पास्टर आके मेरे लिए प्रार्थना कर सकता है तो क्या मैं खुद अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकती? जब मैं अभी इसी तकलीफ में हूँ, वो तो सुबह आएंगे, उनको रात को मैं बुला नहीं सकती, तो क्या मैं अभी इसी वक्त अपने लिए खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर सकती? आप यकीन मानिए, मैंने प्रार्थना शुरू करी। मैंने कहा प्रभु, जब तू उनकी प्रार्थना सुन के मेरे को चंगाई दे सकता है तो क्या तू दूसरा प्रभु है कि जो तू उनकी तो प्रार्थना सुन लेगा, मेरी नहीं सुनेगा? नहीं, तू वो ही परमेश्वर है जो था, है और रहेगा, जो पहले भी लोगों की दुआ सुनता था, आज भी सुन रहा है और आगे भी सुनेगा। तुझे आज मेरी दुआ सुननी पड़ेगी। ना मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी, ना मैं किसी पास्टर को बुलाऊंगी, लेकिन मैं आज तुझसे यही चंगाई चाहती हूँ और इसी बिस्तर पे चंगाई चाहती हूँ। बस मैं बता नहीं सकती मैं कितना रोई और कितनी देर तक रोई। सुबह के 4:30-5 तक बज गए थे। मैं प्रार्थना में रही, क्योंकि ना तो मैं इधर करवट ले पा रही थी, ना उधर पे करवट ले पा रही थी, कैसी सो रही थी, क्या था। लेकिन मैंने वही प्रार्थना की, प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, मुझे चंगाई चाहिए और तेरे को चंगाई देनी पड़ेगी। तू मुझे आज की रात चंगाई देगा मेरी इस तकलीफ से। आप यकीन मानिए, मैं प्रार्थना करके कब, प्रार्थना करते करते कब सो गई मुझे भी नहीं पता। सुबह में उठी तो मैं करवट लेके सोई हुई थी, जो कि मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी। करवट लेके उठी। बस मैं यहाँ अपनी गवाही इसी से समाप्त करूंगी, तभी मौका मिलेगा तो पूरी बताऊंगी। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमको प्रार्थना अपने हृदय से जब हम करेंगे तो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। प्रार्थना में बड़ी सामर्थ है मेरे साथी भाई बहनों। प्रार्थना वो कुंजी है जो हमें सफलता देती है। हम अपनी नौकरी पे किसी परेशानी में है, आप प्रार्थना करके घर से निकलो नौकरी पर जाने, देखिए आपके सारे काम कितने आसानी से होते हैं। आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, आप प्रार्थना करके घर से निकलो, देखो आपके काम सफल होते हैं कि नहीं। मेरा विश्वास है आपके सारे काम सफल होंगे। इस तरीके से हम प्रार्थना का अपनी जिंदगी में देखते हैं। जो मेरे विचार है मैंने आपके साथ शेयर किए कि प्रार्थना के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है।
प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं करते। हम स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वो सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रार्थना में हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, हमारा लिंक परमेश्वर से बनता है। और जब हम आंखें बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करने का कि एक तस्वीर हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ परमेश्वर है, हम एक आकृति से आ जाती है परमेश्वर की कि हाँ वो परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना सुन रहा है, और हम जिससे उसको आमने सामने मान के प्रार्थना करते हैं, जैसे हम उससे बातें कर रहे हैं, जैसे हम अपने बड़ों से बातें करते हैं, अपने छोटों से बातें करते हैं, अपने मन की बात उनको समझाते हैं, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और आंखें बंद के लीन होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारा संपर्क परमेश्वर से बहुत ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है और हम आशीषों को प्राप्त करते हैं। तो मेरी आज का छोटा सा यही वो था, विचार थे जो मैंने आपको शेयर किए हैं कि प्रार्थना हम निरंतर करते रहें। हर समय तो हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने बिस्तर से उठने से पहले प्रार्थना जरूर करें, और अपने बिस्तर पे जाके भी प्रार्थना करें कि प्रभु बिस्तर पे जा रहा हूँ, रात आ रही है, क्या परेशान क्या हो सकता हम कुछ नहीं जानते, आप हमारे निगहबान चौपान होना, हमें सुरक्षित रखना, और आपके चौथ भोर को एक नई रोशनी हमें दिखाना। और जब परमेश्वर नई रोशनी दिखाता है दुआ सुन के, तो उसके लिए भी धन्यवाद करें कि प्रभु आपने नई रोशनी दिखाई है, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर हम अपने दुनिया को शुरू, पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना चाहिए अपनी जिंदगी में, वो भी प्रार्थना के द्वारा। मेरे ऐसे विचार हैं जो मैंने आपके के साथ शेयर किए हैं, और मैं यही समाप्त करना चाहूंगी अपने उसको। और हो सकता है किसी को कुछ अच्छा ना लगा तो मैं परमेश्वर के सामने क्षमा चाहूंगी, और थैंक यू। सोना, परमेश्वर के इस सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे दिल से बातें करता है, हमसे बातें करता है। ये मैं आज विश्वास करती हूँ कि आज बहुतों के दिल से मन से बातें करी होंगी कि जो अब तक परमेश्वर से दूर हैं, हम किस तरीके से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर के पास आने के लिए हमें बहुत बड़ा कोई एफर्ट नहीं लगाना है, सिर्फ हाथ जोड़ने और आंख बंद करनी है, परमेश्वर से बातें करनी है। जिस प्रकार हम अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, अपने पिता से जैसे बातें करते हैं, वैसे ही हम उनसे बातें अपने परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। आखिर में मैं मिसेस मोनिका मिश्रा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी रिक्वाई करेंगी। गुड हुआ। मम्मी अनम्यूट कर लोगे आप? भैया कुछ बोले क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बुआ। मैं दुआ प्रार्थना स्टार्ट करती हूँ। धन्य धन्य परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिन भर सुरक्षित रखा और ये रात दिखाई। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं जो इस सब में बीमार है, तकलीफ में, परेशानी में, प्रभु जी अजय को और संगीता को दोनों को आपके हाथों में सौंपती हूं। परम पिता परमेश्वर, उन दोनों को आप छुए, वो चंगाई पाएंगे, चंगाई पा चुके हैं प्रभु जी। उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका रूह और भरा हाथ, बरकत भरा हाथ उन दोनों पर है प्रभु जी, वो शिफा पा रहे हैं। हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो ये मीटिंग हमने सुनी है, जो गाने गाए गए हैं और जो वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, वो हमारे दिलों में और दिमाग में समा जाए और उसके अनुसार हम अपने जीवन को जीने वाले हों। इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो जितने भी जने इस मीटिंग को सुन रहे हैं, उन सबको आपकी आशीष और बरकत मिले प्रभु जी। बड़े से लेके छोटे तक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जिस तरह से आपने दिन भर हम सबको अच्छा रखा, ठीक रखा और ये रात दिखाई,
उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, जब रात में हम सब सोते हैं तो आपका अनुग्रह सब पर हो और आपकी मर्जी हो तो कल सुबह का सूरज हम सबको दिखाएं। हर एक जन पे आपकी आशीष और बरकत हो प्रभु जी। बड़े से लेके छोटे तक को आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो इस समय घर में, अस्पतालों में और जन जो भी बीमार है प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन सब पे आपकी आशीष और बरकत भरा हाथ हो, उन्हें आप शिफा इनायत करें और आपका नाम जलाल पाए, ये आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो हमसे इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो दूर है हमसे, परंतु वो भी, उन पे भी आपकी आशीष और बरकत हो। हर जन पे, तो देश विदेश हर जगह जहाँ कहीं भी है मानव जाति, हर एक मानव जाति को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उन पे अपनी आशीष और बरकत होने दें और आपका नाम जलाल पाए प्रभु। जो बीमार है, हमारा पूरा विश्वास है प्रभु जी आप उनको चंगा करेंगे, वो खड़ा होकर अपनी गवाही देने वाला होगा। लाख लाख धन्यवाद प्रभु जी, आपकी आशीष और बरकत हर एक जन पर हो। ये आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ, जीसस के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करें, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी प्रजा जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज को रोटी में बख्श दे और जिसे कसूरों को माफ कर दे, तो भी हमारे कसूरों को माफ कर, आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं तो मिंटा को बोल रहा था रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।